पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की सियासत में इस वक्त आर पार की जंग छिड़ चुकी है, लेकिन इस बार मुकाबला पक्ष और विपक्ष के बीच नहीं बल्कि सरकार और सिस्टम के बीच है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने राजस्व विभाग के उन अधिकारियों को खुली चुनौती दे दी है जो भू माफियाओं की ढाल बने हुए हैं। अफसरों ने हड़ताल की धमकी दे दी है और मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिख दी है, लेकिन विजय सिन्हा का जो जवाब है वो आ गया है और उन्होंने कहा कि मैं किसी के दबाव में आने वाला नहीं हूं। जी हां, अब क्या है ये पूरा मामला और उनके इस बयान के क्या मायने हैं, इसको लेकर विस्तार में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी मुस्कान। क्या अधिकारियों पर एक्शन का दबाव सुशासन है या प्रशासनिक मनोबल को गिराने का तरीका? देखिए, आपको पता होगा कि जो सीईओ है उनका एक पूरा गुट बन चुका है। उन्होंने कहा है कि हम भाई बॉयकॉट कर देंगे आपके जनसंपर्क को, हम लोग ऐसे अपमान करिएगा। तो विजय सिन्हा बोल रहे हैं तुम करके देखो, हम तुमको अभी बता देंगे, तुम करो, हम ऐसे ही काम करेंगे। क्योंकि सीईओ का एक गठन बना, प्रॉपर एक ग्रुप बना और उन्होंने एक पत्र लिखा नीतीश कुमार को। और नीतीश कुमार काहे हस्तक्षेप करेंगे भाई अपने डिप्टी सीएम के काम पे। और विजय सिन्हा थोड़े ना सबको गलिया रहे हैं। विजय सिन्हा भ्रष्ट अधिकारियों को डांट रहे हैं। बिना गलती के आपको कोई डांट सकता है? नहीं डांट सकता है। और अधिकारी है, अगर आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डांटा जा रहा है तो ऑब्वियसली आप कहीं गलती पाए गए हैं। नहीं पाया जाएगा तो भाई आप लेटर लिखिए विजय सिन्हा को, या उनके सामने प्रूफ कर दीजिए कि आप गलत नहीं हैं, लेकिन आप गलत है और जनता आपका कंप्लेन कर रही है। तो विजय सिन्हा का तर्क है कि जनता की समस्याओं का समाधान तभी होगा जब भ्रष्ट अधिकारियों पर नकल कसी जाएगी। भू माफियों के साथ साठगांठ रखने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करना सुशासन का हिस्सा है। हालांकि अधिकारियों के संघ का कहना है कि बिना किसी ठोस प्रक्रिया के सार्वजनिक रूप से चेतावनी देने से प्रशासनिक ढांचा कमजोर होता है। वास्तविक यह है कि शासन के लिए जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है, लेकिन वे एक तय संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए ताकि काम करने वाले ईमानदार अफसरों का मनोबल ना गिरे। देखिए, सिंपल बात है कि सीईओ का कहना है कि भाई आप सबके सामने ऐसे अपमानित मत करिए, लेकिन विजय सिन्हा भाई अलग तरीके के नेता है। आप गलती करिएगा ऑन स्पॉट आपको झाड़ देंगे। क्या बोलते पता है ना आपको? खड़े खड़े सस्पेंड कर देंगे, ऐसा जगह भेज देंगे ना तो घर याद आने लगेगा, शमशान से खोद के निकालेंगे। तो जो शब्द बोलते हैं विजय सिन्हा, अपमानित तो लगेगा, बिल्कुल सही बात है, अपमानित तो सुनने में भी लग रहा है, लेकिन उनका तरीका है काम करने का। लेकिन मुस्कान, जो सीईओ हैं उनकी ये जो हड़ताल की धमकी है वो वाजिब हक है या फिर जिम्मेदारी से बचने का रास्ता निकाल रहे हैं? देखिए, जब किसी भी विभाग में बड़े बदलाव या जांच शुरू होती है तो अक्सर संगठित विरोध देखने को मिलता है। विजय सिन्हा ने स्पष्ट किया है कि बिचौलिया और माफियाओं के खिलाफ केस दर्ज न करने वाले अफसरों पर गाज गिरेगी। हड़ताल की धमकी को सरकार एक दबाव की राजनीति के रूप में देख रही है। अगर अधिकारी सही है तो उन्हें जनसंवाद जैसे पारदर्शी कार्यक्रम से डरने की क्या जरूरत है? कोई डरने की, सही बात है। अगर हम सही हैं और अगर आप हमको बोलिएगा कि भाई पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आओ, तुम हमको ये काम करके दिखाओ, तुम दिखा देंगे। हम काम करते हैं तो दिखा देंगे। लेकिन अगर मेरे में कोई चोर है या थोड़ा सा दिक्कत है तो हम जाने से डरेंगे कि अरे भाई तो आज मेरा पोल खोलने वाला है या आज हम अपमान होने वाले हैं। तो बिल्कुल डर का तभी संभावना रहता है। तो मुस्कान, जन संवाद कार्यक्रम की बात करें तो पारदर्शी न्याय या फिर अधिकारियों का सार्वजनिक अपमान किया जा रहा है। देखिए, विजय सिन्हा के जन संवाद में आम जनता सीधे अपनी फरियाद लेकर आती है। बहस का मुद्दा यह है कि क्या वहां अधिकारियों को दी जाने वाली हिदायतें अपमानजनक है। तो देखिए, डिप्टी सीएम का कहना है कि वे किसी को गाली नहीं देते हैं, सिर्फ काम करने के लिए चेतावनी देते हैं। लोकशाही में आप समझिए जनता के प्रति जवाबदेही सबसे ऊपर है। यदि कार्यालय में सुनवाई नहीं होती है तभी लोग मंत्रियों तक पहुंचते हैं। मंत्री मतलब एंड स्पॉट है कि मेरा कोई नहीं सुन रहा है, ना आपका बड़ा अफसर ना आपका छोटा अफसर सुन रहा है, तब हमको मंत्री के पास जाना होता है। तो अंत में इसे अपमान के बजाय परफॉर्मेंस रिव्यू के रूप में देखा जाना चाहिए कि भाई आपका परफॉर्मेंस कैसे काम कर रहे हैं, मंत्री जी देख रहे हैं। तो मुस्कान, भू माफियाओं और अफसरों का गठजोड़ हो गया है, तो क्या केवल चेतावनी से खत्म होगा या खेल होगा? देखिए, बिहार में भूमि जो विवाद है वो हत्या और अपराध का सबसे बड़ा कारण है। और बिहार में 80% जो हत्या है वो भूमि के लिए, जमीन के लिए है। और विजय सिन्हा का कड़ा रुख दर्शाता है कि केवल नोटिस नहीं बल्कि सीधे एफआईआर 420 का केस दर्ज करने का समय आ गया है। केवल ट्रांसफर से माफिया तंत्र नहीं टूटेगा। जब तक जेल भेजने की कार्रवाई नहीं होगी तब तक जमीन के खेल में सुधार नहीं आना मुश्किल है। देखिए,
कोई सीईओ है या कोई अधिकारी है जो भ्रष्ट है, उसको आप ट्रांसफर करिएगा तो वहां पे अपना कनेक्शन नहीं बनाएगा, बना ही लेगा। तो जब तक आप उसको जेल नहीं भेजिएगा तो सामने वाला जो अगला ऑफिसर आएगा उसके अंदर डर ही नहीं रहेगा, कह भाई तो जेल चल गया तो हम भी तो जा सकते हैं। तो डिप्टी सीएम का ये कदम भ्रष्टाचार की जड़ों पर प्रहार है। तो मुस्कान, ऐसे में क्या इस टकराव से बिहार में विकास और भूमि सुधार के कार्य बाधित होंगे? देखिए, स्थायी रूप से टकराव से कामकाज की गति धीमी हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म दृष्टि से ये शुद्धि जरूरी है। यदि राजस्व विभाग के अधिकारी सुधारों का विरोध करते हैं तो विकास की फाइलें अटकी रहेंगी और सरकार और अधिकारियों के बीच संवाद की कमी को दूर करना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जिम्मेदारी बन जाती है, ताकि जनहित कार्य में अराजकता की भेंट न चढ़े। तो क्या राजस्व विभाग में डिजिटलाइजेशन के बावजूद भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा है या फिर इसे जानबूझकर लागू नहीं किया जा रहा? नहीं, बिहार में थोड़ा रिसोर्सेज की कमी है सृष्टि, और सच में वो आना भी चाहिए कि भाई सब ऑनलाइन हो जाए, सबका हर ऑफिसर के पास जो फाइल आए उसका एक डेडलाइन हो कि भाई आपको 7 दिन के अंदर उसको खत्म करना है, आप उसको लेके 1-1 साल 2-2 साल तक नहीं चलिएगा, ये होना चाहिए। और बिहार सरकार ने जमीन के रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे जो सीईओ है और राजस्व कर्मचारी अक्सर तकनीकी खामियों का बहाना बनाकर फाइलों को लटकाए रखते हैं। विजय सिन्हा का ये कड़ा रुख इसी आर्टिफिशियल डिले को खत्म करने के लिए है, और बहस का मुद्दा भी यही है कि सिस्टम पारदर्शी हो रहा है तो अधिकारियों का जो पर्सनल इंटरवेंशन है घुसने का, उसकी कोई जरूरत नहीं है भाई। तो स्पष्ट है कि जब तक अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक डिजिटल तकनीक का लाभ आम आदमी तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाएगा। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब अधिकारियों को यह समझना होगा कि लोकतंत्र में वे जनता के सेवक हैं, शासक नहीं। अगर वे सही हैं तो उन्हें कार्रवाई से डरने की जरूरत ही नहीं है, और अगर वे गलत है तो फिर कोई भी हड़ताल उन्हें कानून की जद से नहीं बचा सकता। अब इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।